नमस्कार मित्रों। तो आई हमारी आपकी आज फिर मुलाकात हो गई, फिर से भेंट हो गई। और जैसा कि मैं हमेशा ही कहता हूँ, जब तक परमात्मा की परमेश्वर की मर्जी है, हमारा आपका सिलसिला चलता ही रहेगा। तो आई आज बात करूँगा मैं वृश्चिक लग्न में मंगल की, मगर मंगल की कुछ स्थानों पे बात करूँगा। जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पे, मैंने लिख भी रखा है उन स्थानों को कि कहाँ की बात करूँगा। लेकिन बात यह है कि ये जो बात करने वाला हूँ वो एक दूसरे से कनेक्टेड अवश्य है। जो कहने वाला हूँ ऐसा क्यों होता है, देखिए यहाँ पे बैठा मंगल, जैसा कि मैंने लिखा हुआ है 8 मंगल, मैंने ऊपर ही लिख दिया है लग्न वृश्चिक और 8 लिखा है, तो 8 नंबर वृश्चिक राशि होती, वृश्चिक भी लिखा है। दर्शक समझदार है, वो जानता है आजकल। 8 लिखा है मैंने और 10 लिखा है, ये तीसरा स्थान यहाँ से 1 2 3, ये लग्न है तो पहला घर, तो पहले घर से 1 2 3, फिर 3 4 5 6, ये छठा घर। एक अवश्य लिखा है लेकिन छठा घर ये लग्न ये है, तो पहला घर यही होगा, तो छठा घर, फिर 7 8 9 10। अर्थात मैं किसकी बात करने वाला हूँ, पहले घर में मंगल अर्थात वृश्चिक राशि में बैठा हो, तीसरे स्थान में मंगल मकर राशि में अर्थात उच्च का बैठा हो, छठे स्थान में मंगल अर्थात मेष का बैठा हो, और दसम स्थान में मंगल अर्थात सिंह राशि में बैठा हो। ये 10वां स्थान होगा, यहाँ से गिनेंगे तो 10वां आ जाएगा। तो बात ये इसकी करने वाला हूँ। तो ये मंगल यहाँ क्या प्रभाव देता है, पहले तो ये स्वभाव से राजा बनाता है, और क्यों बनाता है उस विषय में आगे आइए चर्चा करते हैं। अब राजा बनेंगे आप नहीं बनेंगे वो विषय बात कर, वो भी बताता हूँ कि बनेंगे या नहीं बनेंगे। तो आगे चर्चा माफ कीजिएगा, आगे चर्चा को बढ़ाएं उसके पहले एक छोटी सी प्रार्थना और भी करता हूँ। जैसा आप लोग सभी को पता है कि जिन लोगों ने, यही प्रार्थना है, जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है जो आप लोग के द्वारा ही आती है। तो आइए बात करते हैं सीधे आपके इस मंगल की। तो मैंने ऐसा क्यों कहा कि ये राजा का स्वभाव बनाता है, देखिए क्या है, बहुत गहराई में नहीं जाता, सीधी बात करता हूँ। आपके कर्म स्थान का स्वामी है कौन, सूर्य। सूर्य ब्रह्मांड का राजा है। ये एकदम कॉमन और सरल बातें हैं जो शुरू में बेसिक बताई जाती है, लेकिन दर्शक नए जुड़ते रहते हैं और नए लोगों को भी ज्योतिष में इंटरेस्ट होता है, नए जनरेशन को भी होता है। हमारे तो ज़्यादातर जो व्यूअर्स हैं वो शायद नई जनरेशन की, तो अब उनको, या जो भी हैं सभी एज के हैं, लेकिन अब वो यूट्यूब ऐसा बताता है कितने परसेंटेज इस उम्र के, उतने परसेंटेज उस उम्र के, उस हिसाब से बता रहा हूँ मैं। बाकी सच्चाई तो क्या है, मैं कोई सर्वे मैंने तो नहीं किया। तो उसका कारण ये है कि आपका जो ये 10वां स्थान है, इसका कर्म स्थान का स्वामी सूर्य होता है, ये स्वयं राजा है, और मंगल सेनापति है ब्रह्मांड का। तो सेनापति भी राजा से कम नहीं होता, स्वभाव वही दे देता है। तो अब मैंने शुरुआत में ही क्या कहा कि इन स्थानों में बैठा मंगल राजा बनाएगा या नहीं बनाएगा, वो तो देखिए कुंडली की अलग और परिस्थितियाँ देखनी पड़ती हैं। बाकी ग्रह कहाँ गए, किधर गए, और किन ग्रहों की दृष्टि है, किन ग्रहों की नहीं है, कितने शुभ ग्रहों की दृष्टि आप पे है और कितने अशुभ ग्रहों की। अब देखिए इसमें शुक्र और बुध भी आपके अशुभ ही हो जाते हैं, मगर वो नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं, और उसमें तात्कालिक ग्रहों से कितनी मित्रता है, अर्थात वर्तमान में कौन से ग्रह आपका मित्र है कौन सा नहीं, वो सब कुंडली ओवरऑल देख के पता चलती है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ किसकी,
स्वभाव की। तो यहाँ पे जब बैठता है मंगल तो मनुष्य को थोड़ा राजा की प्रवृत्ति दे देता। तो राजा की प्रवृत्ति क्या होती? राजा की प्रवृत्ति क्या होती? स्वाभिमानी, अपनी बात को सामने वाले से मनवाने वाला। अब उसमें ये भी देखना पड़ता है, आजकल बाहुबली भी राजा हो गए हैं, गुंडे मवाली जिनको बाहुबली कहते हैं। वैसे बाहुबली सिर्फ राजा ही होता है, बाहुबली नेक इंसान होता है। आज की मीडिया ने और आज के समाज में उनको क्या घोषित किया हमको समझ में नहीं आता। बाहुबली का तात्पर्य सदैव बलवान होता है और नेक बलवान, जो समाज की सुरक्षा रखे वही बाहुबली कहा जाता है। जो समाज को अपने स्वार्थ के लिए परेशान करे वो बाहुबली नहीं होता है, लेकिन अपनी शक्ति से परेशान तो वो भी कर ही रहा है। गुंडा, जिसको मैं स्पष्ट बोले दे रहा हूँ, गुंडा जो किसी दूसरे क्षेत्रों में स्मगलर, गुंडे जो भी है, डाकू भी बाहुबली होता है, बाहुबल से ही करता है। बाहुबल का क्या होता है? शक्तिशाली आदमी ना, जिसके बाहुओं में बल है। बाहु मतलब क्या है? भुजाएं। तो पहले आदमी भुजाओं की शक्ति से स्थापित करता था राज्य, या हाँ राज्य, वो अच्छे का हो या बुरे का, तो उसे बाहुबल कहते थे। मगर आज तो बाहुबल का मतलब ही बदल गया। तो चलिए अब वहां जाएंगे तो अब कई बार ऐसा लगता है कि उस गहराई को भी समझा दें, जिसका अर्थ का अनर्थ कर अर्थ का अनर्थ समझ लिया लोगों ने। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतनी ज़्यादा, यही बाहुबली हो गए, जुबानी अर्थ का अनर्थ कर डाला। अब तो थोड़े सुधर भी रहे हैं, सुधार इसलिए रहे इनको पता था कि गलत पथ पे चले गए। चलिए इधर आते हैं। तो ये जो मंगल है आपको तो बनाता क्यों ऐसा? पहले उसकी विशेषता समझिए। वृश्चिक लग्न में देखिए 12 घर में मंगल बैठेगा किसी का, लेकिन आज तो मैं 4 घरों की बात कर रहा हूं। तो 4 घर में देखिए अब यहां बैठेगा तो ये 100 ग्रही हो जाता है अपने ही घर का, तो इसका प्रताप निश्चित रूप से अलग होगा। यहां बैठेगा तो ये उच्च का हो जाता है। तो सिर्फ उच्च का मंगल हुआ उसकी वजह से नहीं, और लग्नों भी उच्च का मंगल होता है, सबका थोड़ी राजा स्वभाव बना देता है। उसका कारण है कि यहां से ये 7वीं दृष्टि से इधर दृष्टि डालता है। किधर? कर्क राशि यहां आएगी और ये सिंह राशि, दशम दृष्टि, इसकी 8वीं दृष्टि यहां भी है, और यहां से चौथी दृष्टि डालता है, इसलिए राजा बनाएगा। मकर राशि में बैठा है इसलिए नहीं, वो अपने एक राशि को और एक किसको देख रहा है? अपने राजा के राशि को। तो उसका स्वभाव भी कुछ न कुछ राशि जैसा हो जाएगा। तो अब आजकल राजा तो होते नहीं, तो राजा का मतलब क्या? वैसा रहन सहन, कम पैसों में भी, कम सुविधा में भी आदमी का स्वभाव थोड़ा। राजा देखिए पहला स्वभाव राजा का होता है दूसरों की समस्या सुन के उसका समाधान करना और उसको देना, वो राजा का स्वभाव होता है। बहुत धनवान हो जाए आदमी, जैसे मैंने कहा कि राजा बनाएगा या नहीं बनाएगा वो तो बाकी ग्रह देख रहे हैं, लेकिन राजा का स्वभाव देता है। तो राजा का स्वभाव क्या होता है? उसके सामने कोई पहुंच जाए मांगने के लिए तो राजा वही होता है, उसकी स्थिति परिस्थिति समझ के दे दे उसको, अर्थात सहायता दे दे, जो जैसी उसकी डिमांड वो पूरी करे, वही राजा। तो ये आपको जरूर देगा। कम संसाधन में भी आप अवश्य करेंगे, और जिनका बैठा है वो अपने स्वभाव को देख ले। अब कई बार क्या होता है कि वो राशि कुछ अलग हो जाए, चंद्रमा कहीं बैठ जाए तो मन कुछ और कहने लगता है। अब कुंभ राशि हो गई, तुला राशि हो गई, तो वहाँ पे थोड़ा उन लोगों में इतना नहीं पाया जाता है। मगर बाकी चंद्रमा कहीं और बैठा है। अब देखिए वो अनेक राशि है, लेकिन इसका विशेष बता रहा हूँ। और इन्हें ये कहीं चंद्रमा भी मिल गया तो कहने क्या, तो 100% नहीं होंगे। तो ये लग्न में बैठा है इसलिए अपने घर में कौन, और ये कर्म स्थान से चौथा है, और
यहाँ से ये 10वां होता है। तो अपने घर में बैठा है तो स्वभाव पाले, यहाँ का मैंने बता ही दिया। अब आइए यहाँ, देखिए यहाँ से भी ये लग्न को देखता है। कहाँ देखता है? और अपने मूल तत्व राशि में। छठा स्थान में ये कष्ट वगैरह दूसरे देगा, झंझट वगैरह दूसरे आएंगे, उससे बचेंगे नहीं आप। वो फिर वहाँ पे जाऊँगा तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता है, और लंबा क्या हो जाता है, वो एक वीडियो में सब चीज़ नहीं समझा सकते आप। इसलिए कई बार लोग टीका टिप्पणी करते तो मैं कहता हूँ करो, मगर कुछ पीछे की भी वीडियो देख के करो, जो पहले कहा है छठे स्थान के बारे में। चलिए, तो आज तो बात मंगल की कर रहे हैं, तो क्या होगा, यहाँ बैठा मंगल भी यही स्वभाव दे कर सीधा यहाँ पे दृष्टि डालता आपके। अब दोनों राशियों पे उसका प्रभुत्व हो गया, एक तो बैठा मेष में और दूसरा आपके लग्न में दृष्टि, तो ये भी वही स्वभाव देगा। मतलब आप स्वयं परेशानी में, आपके जेब में 12 रुपए हैं या 10 रुपए हैं या 20 रुपए हैं, जो भी उदाहरण मान लीजिए, किसी ने 5 रुपए मांगे तो आप निकाल के दे देंगे। मैं एक दिन उस पर भी आ जाऊंगी। आप वृश्चिक लग्न के लोग सहायता पहले करते, सोचते बाद में। चलिए लेकिन अभी उसको छेड़ूंगा तो फिर विषयांतर हो जाता है। तो यहाँ का बैठा मंगल भी वही करता है। अब यहाँ बैठ जाए मंगल दसम, तो कहने के राजा के ही घर में चला गया, और अपनी चौथी दृष्टि लग्न में देखता है। निश्चित रूप से राजा का स्वभाव पाया जाएगा, और वो राजा का स्वभाव जो है ऐसा बनेगा कि कहीं न कहीं तो वो आदमी कहीं न कहीं राजा का स्वभाव पालेगा, और 100% ये भी राजा जैसा स्वभाव पाल के जीवन को इसी दिशा में दिएगा। तो आए मिलते किसी और नए विषय को लेकर, तब तक के लिए आगे दिए। जाते जाते फिर से आ गया, जिन लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है। नमस्कार।